बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तालिबान हुकूमत की तरफ से कल एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। वो फैसला क्या हुआ उसके ऊपर तफसीली बात करेंगे, लेकिन वो जो फैसला था वो देखने में तो बहुत छोटा फैसला है, लेकिन उसका जो असल मकसद था ना, वो पूरे जो कुफर आलम कुफर है उनको एक वाज़े पैगाम था कि हम आपको पाँव की जुत्ती की नोक पे रखते हैं। और जितने पाकिस्तान के दुनिया के जो इस्लामी मालों के सरबराह हैं उनको एक वाज़े पैगाम था कि आप भी शर्म कर सकते हैं, आप भी हया कर सकते हैं, आप भी हमारी तरह अल्लाह के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। उनको भी एक वाज़े पैगाम था। नाज़रीन, वो फैसला मैं आप लोगों के सामने तफसीली रखूंगा कि तालिबान ने क्या फैसला किया है, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो तहरीक लब्बैक है वो तालिबान के बारे में क्या सोचती है, उनके फैसलों के बारे में तहरीक लब्बैक क्या राय रखती है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर मैं वीडियो में ये दावा करता रहता हूं कि तहरीक लब्बैक को उस रास्ते पे चलाने की कोशिश की जा रही है जिसमें वो फिलहाल नहीं चलना चाहते। यानी कि उनके पास ऑप्शन मौजूद है वो रास्ते का, लेकिन वो फिलहाल उस रास्ते पे नहीं जाना चाहती तहरीक लब्बैक, लेकिन उसको मजबूर किया जा रहा है कि आप वो रास्ता इख्तियार करें। और सब लोगों को मालूम है कि जो मेरा इशारा होता है वो तालिबान की तरह होता है। क्योंकि इसकी मिसाल मैं अक्सर ये देता हूं कि अगर कोई नदी में पानी जा रहा है, अगर उसको आगे आप रोकेंगे तो वक्ती तौर पर आप उसको रोक तो सकते हैं, लेकिन उसको वापस नहीं मोड़ सकते या खत्म नहीं कर सकते। वो अपना रास्ता खुद बनाएगा, क्योंकि उसने मंजिल तक जाना ही जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक तो एक हकीकत तो बन चुकी है, अब इसको खत्म नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, वक्ती तौर पर जालिम हुक्मरानों की वजह से तहरीक कमजोर हो सकती हैं, सुस्त पड़ सकती हैं, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। सबसे पहले नाज़रीन देखते हैं कि जो मैं इशारा देता था कि भाई तहरीक लब्बैक को उस रास्ते पे चलने की मजबूर किया जा रहा है जिसमें वो नहीं चलना चाहती, तो क्या तहरीक लब्बैक उस रास्ते पे वो ख्वाहिश रखती है या मैं अपने पास से कह रहा हूं? तो सबसे पहले सुनो कि फैसलाबाद धोबी गार्ड में एक जलसा था, मैं उस जलसे में मौजूद था। तो तालिबान की हुकूमत के बारे में हाफिज साद रिजवी साहब क्या कहते हैं और सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब क्या कहते हैं, वो सुनो, फिर बाद में देखेंगे कि तालिबान ने क्या बड़ा फैसला किया है। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। पहले वो वीडियो देखो और इंशाल्लाह वो वक्त करीब है जब हुजूर का दीन तख्त पर होगा और हम अपनी आंखों से देखेंगे जिस तरह अफगानिस्तान पर इस्लाम का परचम लहरा चुका है, मुल्क पाकिस्तान पर भी इस्लाम का परचम लहराने वाला है। हमारे कायद ने हमें सबक क्या पढ़ाया है? सबक ये पढ़ाया है कि इस्लाम अपनी पावर रखता है, इस्लाम अपनी पावर रखता है। उसका मतलब क्या है कि अमेरिका अफगानिस्तान से भागे तो इस्लाम अपनी पावर रखता है। तुम रोको जितना रास्ता रोक सकते हो, हम तुम्हारे घरों से जाकर अपना हक छीन लेंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब क्या कहता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में इंशाल्लाह इस्लाम का परचम लहराएगा, किस तरह जिस तरह अफगानिस्तान में लहराया गया। यानी कि अफगानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है उसको तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो अच्छा समझ रहे हैं। और हाफिज साद रिजवी साहब भी कुछ इस तरह कह रहे हैं कि इस्लाम अपनी पावर रखता है, अपनी ताकत रखता है, अपनी खुद पहचान है। जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका को भगा के साबित किया है कि इस्लाम एक अपनी ताकत रखता है। इससे यह बात तो साबित हो गई कि तहरीक लब्बैक है। जो तजिया मैं करता रहता हूं कि तहरीक लब्बैक को उस रास्ते पे चलाने की कोशिश की जा रही है जिसमें वो फिलहाल नहीं चलना चाहते। इसका यह मकसद नहीं है कि वो नहीं चलना चाहते, फिलहाल नहीं चलना चाहते, ऑप्शन उनके पास मौजूद है। तो यकीनन आपने ये भी देख लिया कि उनको ये अच्छा समझते हैं। अब देखते हैं कि तालिबान ने फैसला क्या किया। तालिबान अक्सर कुछ ना कुछ शरई हवाले से कुछ फैसले करते रहते हैं। तो पहले भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले किए, लेकिन कल एक जो खबर आई वो है कि तालिबान ने तफरी मकामात के बाद खवातीन की जिम और अवामी हमाम में जाने पर पाबंदी लगा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जानब से खवातीन के लिए अब जिम और अवामी हमाम में दाखिले पर भी पाबंदी ऐड कर दी गई है। यह फैसला नाज़रीन कल तालिबान हुआ। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब इनकी नई नई हुकूमत बनी थी तो जो इनके तालिबान के तर्जमान है उसने वाज़े पैगाम पहुंचाया था कि हमारे मुल्क में जो फैसले हैं हम खुद करेंगे, कैसे करना है, किस तरह करना है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। यूरोपीय यूनियन को उसने पैगाम दिया था, हमको पैसों की लालच मत दी जाए कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, इमदाद नहीं मिलेगी, ये नहीं, हम फैसले अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेंगे। तो उन्होंने वाज़े पैगाम दिया था। अब उनको डर नहीं है कि यार हम ये फैसला कर रहे हैं तो यूरोपीय यूनियन क्या कहेगी,
हमारे मुल्क में महंगाई आ जाएगी। जिस तरह हमारे सादिक और अमीन उम्मत मुस्लिमा के लीडर ने कहा था कि भाई ठीक है, हम मानते हैं कि यानी कि फ्रांसीसी सफीर ने गलत किया है, लेकिन अगर हम निकालते हैं तो हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हमारी मैशत बड़ी मुश्किल से कमजोर है। और दावा उसका क्या है? उम्मत मुस्लिमा के लीडर का। इसी इमरान खान साहब ने, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये मेरा ख्याल है सियालकोट जो औरत के साथ ज्यादती वाला वाकया हुआ था, तो उस टाइम इमरान खान ने कहा था कि जो पाकिस्तान में औरतों और बच्चियों के साथ ज्यादती करते हैं तो जो औरत का लिबास है ना, वो बुनियाद बनता है। तो ये बयान इमरान का देना था कि पाकिस्तान में तो उसको उठा के सीधा आसमान पे पहुंचा दिया। वो भी नाम निहाद मुल्ला बाहर आ गए कि कहते हैं कि यार इमरान खान ने तो वो बात किया है कि जो बड़ा आलम दीन भी नहीं कर सकता है। उन्हें सच कहा है और कोई शक नहीं कि इमरान ने सच कहा था, लेकिन जो ही यूरोपीय यूनियन की तरफ से उसके ऊपर ये इसको उठाया गया तो इमरान खान ने फौरन 2 दिन बाद यूटर्न ले लिया कि नहीं, मेरे बात करने का ये मकसद नहीं था। कभी भी किसी औरत के साथ कोई ज्यादती होती है या कुछ होती है तो उसकी वजह औरत का लिबास नहीं होता है। क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ऐसे कुछ फैसले होते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाता है कि जी यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगी। भाई यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि पैसे नहीं आएंगे, डॉलर नहीं आएंगे, अपने में हिम्मत और दम और गैरत और जुर्रत तो है नहीं कि अपने पांव पे हम खुद खड़े हों। उमूमन हम डिपेंड करते हैं IMF के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, यूरोपीय यूनियन के ऊपर। लेकिन जिस हुकूमत को अभी कुछ साल भी नहीं हुए, 2-2.5 साल भी अभी इसको नहीं हुए, तो कभी भी इनके मुंह से हमने ये नहीं सुना है कि भाई हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि हामिद करज़ई ब्रीफकेस भर भर के लेके गया, फलां अमेरिका के गुलाम इतने पैसे उन्होंने अमेरिका में भेज दिए। फिर कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना है। लेकिन पाकिस्तान में जो हुक्मरान है अक्सर वो यही कहते हैं कि जब दूसरे वाला आता है, कहता है पहले वाला तो खजाने खाली करके चला गया, वो तो लुट के ले गया, वो सारा अपना दफा करता है, जी हम क्या करें, खजाने खाली थे, हम क्या करें। लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो अरशद शरीफ अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो उसने प्रोग्राम किया था। तो वो काबल और कंधार कुछ इलाकों में वो रिपोर्टिंग कर रहा था, तो पुलिस वाले और लोग इतने खुश थे कि रात को 1 बजे वो गलियों में आजाद घूम रहे थे। और उसने एक पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू लिया था। वो कहता है कि अभी जो हमारी नेक्स्ट सैलरी है वो हमको नहीं मिलेगी, तालिबान हुकूमत के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो खुश हैं, वो खुश हैं, उनको भरोसा है, अल्लाह के ऊपर भरोसा है। तो वो आए रोज ऐसे फैसले करते जा रहे हैं। जिम में जाने का उनका ये मकसद नहीं है कि औरत जिम नहीं कर सकती या नहीं जा रही, वो कहते हैं वहां मर्द और औरत जो मर्द ट्रेनर होते हैं हम ऐसी जगह में नहीं भेज सकते। तो ये गैरतमंद बंदा भी कर सकता है ना। को एजुकेशन सिस्टम हो गई, पब्लिक बस में हो गई, पब्लिक मकामात में जहां मर्द और औरत सब जाते हैं उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी। सवाल यह है कि इनकी पाबंदी कितनी कामयाब रहती है, नहीं रहती है, या इनके मुल्क के अंदर से लिबरल लोग कितनी आवाज उठाते हैं। लेकिन उन्होंने ये साबित किया है कि हमारे फैसले के ऊपर किसी की जुर्रत नहीं है यूरोपीय यूनियन की कि वो मुदाखलत करे। लेकिन हमारे मुल्क में जो सियासतदान है, हमारे मुल्क में जो उम्मत मुस्लिमा के लीडर है, वो सारा दिन टीवी में यही भाषण देते हैं कि हमको आजादी चाहिए, हम खुद फैसले करना चाहते हैं, हम अमेरिका को उस फैसलों में वो नहीं करना चाहते। लेकिन एक फैसला भी वो अपने मुल्क में ऐसा करके दिखाएं, है किसी की जुर्रत? है किसी की? इमरान खान ने कहा था ना, वो जो मोहित पारजादा का मैं कितने बार कह चुका हूं कि उसने कहा था कि बच्ची के जो कातिल है उनको सरेआम फांसी दो। तो इमरान खान कहता है दिल है मेरा, लेकिन यूरोपीय यूनियन नाराज होता है, सिर्फ बातें करते हैं, और जो काम करने वाले होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाते हैं, जिस तरह तालिबान कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? दावा तो हर किसी का है कि हमारा अल्लाह के ऊपर भरोसा है, हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं यार ये। लेकिन अमूमन जो रीजन पेश करते हैं कि भाई हम फ्रांसीसी सफीर को, ठीक है उन लोगों ने बुरा किया है भाई, अगर हम उनको निकाल नहीं सकते क्योंकि हम भूखे मर जाएंगे, हमको डॉलर नहीं मिलेंगे। लेकिन उनको ये डर नहीं है, महंगाई हमसे कम है, पेट्रोल हमसे सस्ता है, वहां चीज यानी बेरोजगारी कम है। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई हम मजबूर हैं, हम क्या करें। जब हम आए तो उस टाइम पूरा अफगानिस्तान तबाह था। इसलिए अल्लाह की ज़ात ने सूरत मैदा में फरमाया है कि जो लोग यहूद व नसारा से इसलिए दोस्ती रखते हैं कि ये हमको फ़ायदा पहुंचाएंगे, जितने ताकतवर लोग हैं तो हमको फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो अल्लाह की ज़ात ने फरमाया वो उन्हीं में से हैं। आप मेरे ऊपर भरोसा करें, मैं आपके लिए ऐसी ऐसी जगह में रिस्क के दरवाजे खोलूंगा कि आप सोचेंगे भी नहीं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है, अफगानिस्तान में होता है। वो कर सकते हैं।
इसलिए साद रिजवी साहब और सैयद ज़हीरुल हसन शादाब क्या कह रहे थे, अफगानिस्तान की मिसाल दे रहे थे कि जिनका अल्लाह के ऊपर भरोसा, अल्लाह के ऊपर यकीन होता है, तो फिर उनके सामने ये दुनिया के जो उज़र हैं वो कोई मायने नहीं रखते। वो कुरान और हदीस को सामने रख के फैसले करते हैं। और जो तालिबान कर रहे हैं और दुनिया में उन्होंने साबित किया है कि जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है, जिसका अल्लाह के ऊपर यकीन होता है, तो वो सिर्फ निहत्ते 70,000 तालिबान ने 3.5 लाख जदीद असले से लैस नेटो फौज और अमेरिकी यानी कि अफगानिस्तान की फौज से उन्होंने मुकाबला किया और 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पूरा कंट्रोल संभाल लिया। ये कौन लोग कर सकता है? ये अमेरिका के गुलाम नहीं कर सकते। ये अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमको भी ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जिनका पूरा भरोसा अल्लाह के ऊपर हो, बजाय इसके कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ऊपर हो। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।